गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो फियर मैथ। हमने मेंसुरेशन सीरीज में सिलेंडर्स के सारी थ्योरीज को पढ़ी, फार्मूला डेरिवेशन सीखा। अब डाउट सेशन का टाइम आ गया। इसमें मैं आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के सिलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। आप उसको समझें और उसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप उसको कमेंट में पूछें हमें, मैं उसको भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने स्क्रीन पे है। उसके पहले मैं कुछ चीज़ों को रिवाइज़ करा देना चाहूँगा। हमने जो थ्योरी क्लासेस ली सिलेंडर की, उसमें 3-4 फ़ॉर्मूले और 3-4 बातें क्लियर होके सामने आईं। तो मैं उन बातों को एक बार रिवाइंड कर देना चाहता हूँ। ये हमारा सिलेंडर 3 डायमेंशनल फिगर जैसा आपको पता है। इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 3 फ़ॉर्मूला हमारा बना था। जो वॉल्यूम बना था वो था पाई आर स्क्वायर एच। हमने इसको सीखा था कैसे डिराइव करते हैं, कैसे फॉर्मूला मैथमेटिकली सामने आया। सरफेस एरिया हमारा था 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया था 2 पाई आर आर प्लस एच। अगर इन फॉर्मूलों के डेरिवेशन में आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को रेफर करें, उससे आपको सारा क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये फॉर्मूला किस टाइप से डिराइव होते हैं। सिलेंडर में ये ऊपर और नीचे रेडियस होता है, इसको हम आर मानते हैं। ये हाइट होता है एच। तो इसी फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन हमारे बेस्ड रहेंगे, अलग से कुछ नहीं है। इसी फॉर्मूला का डिफरेंट एप्लीकेशन हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ a right circular cylinder is 4.4 मीटर स्क्वायर if the radius of base of cylinder is 0.5 मीटर, find its height। सिंपल कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी आप हमारे पास दिया हुआ है और हमें सॉल्व करना है, इसका हाइट निकालना है। तो इस क्वेश्चंस में हम सबसे पहले समझें कि हमारे पास डेटा क्या-क्या है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेट जो आपके क्वेश्चंस बेस में डाटा है उसको पहले लिख लें और जो फाइंड आउट करना है उसको भी लिख लें और तब आप अप्लाई करें कि कौन सा फॉर्मूला पुट करने पे हमें ये फिगर मिल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं, ऑलरेडी जो क्वेश्चंस कर रहा है कर्व सरफेस एरिया, CSA शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ये हमें दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। मैंने पहले भी सिखा रखा है कि कर्व सरफेस एरिया जब भी होता है मीटर स्क्वायर में होता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ हम रेडियस लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू 0.7 मीटर। जब भी आप मैथ सॉल्व करें इनके यूनिट्स को जरूर देखें, यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर है, कोई इशू नहीं है। कई बार क्या करेगा क्वेश्चन सेट करने वाले कि मीटर और सेंटीमीटर दे देंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप गलती करें। उसके बाद हमें चाहिए इसमें हाइट, एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि टीए से क्या सीखे हैं आप, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो हमारा होता है 2 पाई आर एच। तो हम इसको लिख सकते हैं, कर्व सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। अब हम पाई का वैल्यू हमें पता है, आर का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू हमें चाहिए। तो सारा वैल्यू फॉर्मूला में डालने के बाद हम देखते हैं 2 इंटू पाई को 22/7 कर लेते हैं। आर हमारा 0.7 मीटर है, इसको 0.7 लिख दिया हमने। एच को एच ही रहने दें और 4.4 को राइट हैंड साइड में इसी तरह से रहने दें। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करें तो ये जब भी डेसिमल हटता है तो डेसिमल हटने के बाद ये 7/10 हो जाएगा। 2 इंटू 22/7, ये 7 है तो
डेसिमल हटाएंगे तो 7/10 कर देंगे इसको, इंटू h इज इक्वल टू 4.4। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? अब इस 7 से 7 को हम कैंसिल कर लिए, ठीक है। अब हमारा यहाँ आ गया 22 ज़ा 44, 44/10 इंटू h इज इक्वल टू 4.4। बॉडमास का रूल आप जरूर देखिएगा, हमारे वीडियो का प्रीवियसली अपलोडेड है। यहाँ पे 44/10 अगर डिवाइड हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड आने के बाद ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10, चूंकि डिवाइड है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 44। यहाँ अगर डेसिमल हटाते हैं तो 0 पुट कर देंगे, 440/440, ये कैंसिल कर लिए हम इससे, तो आ गया 1 मीटर। तो हमारा आंसर है 1 मीटर। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं इसको फिर से रिवाइज करा दूं ताकि आपको समझ अच्छी तरह से आ जाए। क्वेश्चन आप ध्यान से स्क्रीन पे देखें, इसमें लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कर्व सरफेस एरिया हमारा 4.4 हो गया, जो हमने लिख दिया था यहाँ। उसके बाद 2 पाई आर एच जो होता है वो होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, इसको भी हमने लिख दिया। हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू पता थी, आर की वैल्यू पता है और 2 नहीं है, सिर्फ एच एक बचा है जिसकी वैल्यू हमें पुट करनी थी, और दूसरी तरफ 4.4। जब सारा फॉर्मूला को हम एक साथ लिख के उसमें वैल्यू को पुट करते हैं ये इस एरिया में, तो फाइनली जाके हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है। अब इसमें याद रखने वाली बात यही है कि आप बॉडमास रूल जरूर रेफर करें, इससे आप ये समझ पाएंगे कि कोई भी इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट टू लेफ्ट जाना, लेफ्ट टू राइट जाना, तो कैसे कन्वर्ट होता है, ये बहुत जरूरी है जानना। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है आपके सामने स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम there is a cylindrical pipe of 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. टोटल रेडिएटिंग सिस्टम हो गया, यानी एक सिलेंडर हीटिंग सिस्टम लगा होगा उसके अंदर, वो हर तरफ से रेडिएट कर रहा होगा। तो सिंपल है कि इसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया से ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि आखिर कितना टोटल रेडिएट करेगा वो सिस्टम, ठीक है। लेकिन इसमें एक कैच ये है आपको कि आप यूनिट में ध्यान दें, अगर इसमें सिलिंड्रिकल पाइप का लेंथ 28 मीटर दे दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 28 मीटर। मैं हमेशा बताता हूँ कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि क्वेश्चंस हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो अगर हम चलें इधर, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेंथ इज इक्वल टू 28 मीटर और डायमीटर, डायमीटर डी से लिख लिए, डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दो ऑप्शन हो गए हमारे पास, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन करना है तो दो डिफरेंट यूनिट हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आंसर्स गलत होंगे और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। आप मीटर को सेंटीमीटर को एक साथ नहीं रख सकते। तो इसमें हम 28 मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं 2800 सेंटीमीटर में, ठीक है। 2800 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, और डी हमारा 5 सेंटीमीटर है ही है। अब आपको देखना ये होगा कि कोई भी फॉर्मूला में डी नहीं है हमारा। जब भी सिलेंडर का फॉर्मूला हम याद करेंगे, हमें चाहिए क्या, आर। आर हमेशा क्या होता है, D/2, यानी 5/2 या 2.5 सेंटीमीटर हम इसको लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है। हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम में सिलेंडर
जो होगा वो ऊपर-नीचे से तो लॉक होगा, साइड से ही यानी कर्व सरफेस एरिया से ही हीट रेडिएट करेगा। तो हम इसमें सिंपल कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी सिलेंडर किसी हीटर में अगर फिट है तो वो इस टाइप से फिट होगा और ये दोनों पोर्शन तो किसी मैकेनिज्म के साथ जुड़े होंगे उस सिस्टम में। तो दूसरा जो सिस्टम बचा हमारा, ये कर्व सरफेस एरिया, इतने ही एरिया से ये हीट रेडिएट कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आंसर हमारा वही होगा जो कर्व सरफेस एरिया इस सिलेंडर का होगा। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है आप बताएं, याद करने की कोशिश करें। बहुत सिंपल क्वेश्चंस था। कर्व सरफेस एरिया अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया। कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। इसमें हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता ही है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, डी दिया था, हमने कैलकुलेट करके आर निकाल लिया है और लेंथ दिया हुआ है वो एच का काम करेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हैं, 3.14। आर हमारा है 2.5 सेंटीमीटर और हमारा जो लेंथ था जो एज अ हाइट हमारा यूज होगा, ये लेंथ अगर ऐसे बोलें तो सिलेंडर के केस में यही लेंथ क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है इसका। ये 2800 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2800। ये फाइनल बन के आ गया। अब 2800 है, यहाँ अगर हटाते हैं हम 0.14 डेसिमल के बाद जितने डिजिट अगर हम उसको हटा के नॉर्मल लाते हैं, उतना डिजिट नीचे जीरो हमें लिखना पड़ता है। तो वन हटाए तो ये 2 बार जीरो लिख दिया हमने। इसको भी अगर पॉइंट हटा दें अगर, तो यहाँ पे हम एक जीरो या इंटू 10 भी लिख सकते हैं। अब हमारे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 25 4 जा 100 आ गया, एक जीरो यहाँ चला गया और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ रहा है 2 × 314 × 70। ठीक है, 2 × 314 अगर हम कर लें तो 628 हो जाएगा। इसमें 77 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 7 जा 56, 7 दूनी 14, 5 19, 7 में 1, 6 7 42, 1 43, 4396 और जीरो, ये 4396 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसी को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 439.60 हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखें, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो ये 439.6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर से रिवाइज कर दें, इसमें एक सिलिंड्रिकल रॉड है जो हीट रेडिएट कर रहा है, उसका लेंथ दिया हुआ है, जो मीटर में है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, और डायमीटर 5 सेंटीमीटर है तो उसको हमने रेडियस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें रेडियस की जरूरत है फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए हम। क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़ें, क्या कहना चाह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कर्व सरफेस एरिया, ओके, एक सिलिंड्रिकल पिलर है जो 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर है और 3.5 मीटर इन हाइट है, और इसकी कर्व सरफेस एरिया की पेंटिंग करनी है हमें। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस दो डिफरेंट फिगर्स को इसमें ऐड किया गया है कि पेंटिंग का रेट बता के इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दे दिया गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, आप थोड़ा-सा भी अगर दिमाग लगाएँगे तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँगे। सिलिंड्रिकल पिलर जो है उसका डायमीटर, हमेशा लिखे क्वेश्चंस का जो सारा वैल्यूज़ है उसको सही-सही पहले लिख लें, आपको आसानी होगी। D इज़ इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर, ध्यान देना है 50 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। अब यहाँ पे क्या आ गया, जो हाइट है इसका
3.5 मीटर है। हमेशा यूनिट्स पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि यूनिट्स पे ध्यान नहीं देंगे तो गलतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अभी कॉस्ट निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया चूँकि रेट दिया हुआ है उसका, रेट दिया हुआ है आपका कि उसकी जो पेंटिंग करनी है हमें, उसमें खर्च आ रहा है 12.5 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में ₹12.5 खर्च होंगे। ठीक है? तो अब इसमें हम इसको कन्वर्ट करते हैं। हाइट जो 3.5 मीटर है, और ये देखिए, अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, जो ये कर्व सरफेस एरिया ही चाहिए क्योंकि उसी भाग की पेंटिंग होगी। कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूला तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। नहीं भी याद हुआ है तो आप सिलेंडर का वीडियो देखिए, आप ऐसा समझेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हम निकालेंगे। अब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो इसको हम कह सकते हैं आर जो होगा इसका जस्ट हाफ होगा, यानी 25 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर को हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, तो ये 0.25 मीटर हो जाएगा। कैसे होगा ये भी आपको करके दिखाया देता हूँ मैं। 25 मीटर है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे हम। 100 से डिवाइड करने के लिए तो ये एक जीरो लेंगे डेसिमल के लिए, और ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 0.25 हो गया ये। ऐसे दिखा देता हूँ आपको। 25 है, इसको 100 से डिवाइड करना है हमको, चूंकि 100 सेंटीमीटर मिल के 1 मीटर बनता है। क्योंकि ये नहीं जा रहा है तो जीरो देके एक डेसिमल लगाएंगे यहाँ, तो जीरो आ जाएगा। 100 टू जा 200, 5 जीरो हमारा नीचे है, एक जीरो और ले लिए 5, तो 0.25 हमारा क्या आ गया, रेडियस। रेडियस की जरूरत है हमें, क्योंकि फॉर्मूला में हमें रेडियस ही पुट करना है। अब इसको हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 3.14, ये पाई की वैल्यू ले लेते हैं हम, इंटू आर। आर हमारा कितना आया था 0.25, और एच हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 3.5। जब भी आप ऐसे 3.5 टाइप दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि अगर 722/7 ले हम पाई का वैल्यू, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, 3.14 के बोले 22/7 ले सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन रहता है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस में आपको फोर्स किए जाते हैं कि पाई का वैल्यू 3.14 ही लेना है। अगर ऐसा लिख दे क्वेश्चन में खुद ही, तब आप 3.14 ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप बड़ी आसानी से 22/7 भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 22/7 इसलिए लिया कि यहाँ देखिए 35 है, 35 ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर सॉल्विंग आसानी से हो जाएगा। इंटू 3.5 हमने कर लिया। ठीक है। यहाँ अब देखिए हम एक काम सीखें यहाँ कि इसको और इजी करने के लिए, ये 22/7 नीचे आएंगे, 0.25 है। वो 0.2 को पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, तो हम इसको नीचे इसके 100 लिख सकते हैं। यही काम अगर आपको ध्यान होगा, 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड किए थे, इसका डेसिमल हटा के हमने 100 कर दिया। ये 3.5 है। आप बताइए इसके नीचे क्या करना पड़ेगा मुझे, डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 10 डालना पड़ेगा। ओके। अब 7 से 7 5 जा 35 चला गया, 25 से 25 4 जा 100 आ गया, 2 से 2 2 जा 4 चला गया, फिर इस 2 से 2 11 जा 22 चला गया। तो ऊपर जो हमारा बच गया वो एग्जैक्टली 11 इंटू 5, 55/10 डिवाइड करके लाए, तो हम 5.5 यहाँ पे आपको आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया 5.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 12.5 रुपीज। ठीक है, तो हमारा 5.5 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 5.5 इंटू 12.5, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 68.75
रुपीज आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी रिवाइज कर देता हूँ मैं। हमारे क्वेश्चन में डायमीटर दिया था 50 सेंटीमीटर, लेकिन डायमीटर से चूंकि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते चीजों को, हमें रेडियस चाहिए होगा, तो हमने उसको कन्वर्ट किया रेडियस में, 25 सेंटीमीटर किया, जस्ट उसका हाफ होता है। इतना ही नहीं, फिर ध्यान दिया हमने कि हाइट हमारा मीटर में दिया हुआ है। हाइट किस चीज में दिया हुआ है अपना? मीटर में दिया हुआ है। तो हमने रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्रॉस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच का फॉर्मूला हमने सिंपल पुट किया। 3.14 पहले लिया था, लेकिन हमने रियलाइज किया कि यहाँ पे 35 है। 35 है तो बड़ा इजीली ये 35 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम इसको 22/7 ले लिए क्वेश्चन में। 22/7, 0.25, 3.5 सबको सॉल्व किया हमने, तो हमारा 5.5 मीटर स्क्वायर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये मुझे फिगर मिला, जो टोटल कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का। अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 12.5 रुपए आता है, तो 5.5 मीटर का कॉस्ट से मल्टीप्लाई करिए, 68.75 मीटर रुपीज हमारा आंसर आ गया। जहां नहीं समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें अगर हम, तो इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर and diameter 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट। ओके, एक रिक्वायरमेंट आ गई है हमारे घर में कि हमें एक टैंक बनाना है, और टैंक बना के उसमें कितने शीट लगेंगे हमें ये कैलकुलेट करना है। तो जब टैंक बनाएंगे तो उसका फ्रंट लीड भी होगा, कर्व सरफेस एरिया भी होगा, और बेस भी होगा। लॉजिकल सोचे, टैंक बनेगा उसका ढक्कन भी होगा, बेस भी होगा, और साइड में कर्व सरफेस एरिया होगा। टोटल मेटल सीट हमें जो चाहिए होगा वो उसके कंप्लीट यानी टोटल सरफेस एरिया के बराबर ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में समझ में आ गया। तो इसका आंसर भी बड़ा सिंपल है, हम लिख सकते हैं टोटल टोटल शीट required will be equivalent to total surface area of that सिलेंड्रिकल शेप है उस टैंक का, तो सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा था मेरे साथ सिलेंडर के क्लासेस में, इट इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, अगर है भी तो आप उस मेरे पुराने सेशन को रेफर करें। अब इसमें हमारा डाटा जो दिया हुआ है, डेटा के हिसाब से हाइट 1 मीटर है, सिलेंडर की हाइट क्या है? 1 मीटर है। और जो बेस है डायमीटर, उसका डायमीटर 140 सेंटीमीटर होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये ट्रिक आ रहा है कि डायमीटर दिया जा रहा है, तो डायमीटर अगर 140 है तो रेडियस हमेशा कितना हो जाएगा? आधा उसका 70 सेंटीमीटर। और 70 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर दें तो वो हो जाएगा 0.4। हमारा आ गया हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 0.7 मीटर। मैंने आपको बोला है कभी भी दो डिफरेंट यूनिट्स में मैथ का कैलकुलेशन नहीं होता है सिंप्लीफिकेशन, इसलिए हमें या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, किसी समहाउ किसी एक चीज को कन्वर्ट करके सिमेट्रिक फिगर में लाना होगा। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया। अब जब फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 पाई आर हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू 0.7, ये आ गया हमारा 2 पाई आर। और आर प्लस एच यानी आर प्लस एच 1 प्लस 0.7। सबसे पहले एज पर बॉड मास इस अंदर का रूल 1 प्लस 0.7 जोड़ लेंगे, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा डेरिवेशन, 2 इंटू 3.14 इंटू 0.7 इंटू 1.07। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लें आप अगर, तो आपका आंसर 7.48 मीटर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि ये एरिया है। क्या है? एरिया है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया इसमें, हमने बस ध्यान दिया कि सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर था उसको मीटर में बना लिया,
टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना था, क्योंकि सिलेंडर जब भी टैंक बनेगा तो उसमें बेस भी लगेगा उसका, उसका ऊपर का ढक्कन भी लगेगा। तो मेटल शीट रिक्वायरमेंट होगी 7.5 मीटर स्क्वायर मेटल शीट रिक्वायर्ड। ये भी हमारा सॉल्व हो गया बड़ी आसानी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चंस की तरफ अगर हम चलें तो इसमें लिखा हुआ है सॉलिड सिलेंडर हैज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स कर्व सरफेस एरिया इज ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया is one third of its total surface area. It's one third of total surface area. तो फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्वेश्चन जैसा कह रहा है हम क्वेश्चन के साथ चलें। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा डाटा है सबसे पहले उसको लिख लें। हमारा लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, ये टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये तो क्वेश्चन से ही आ गया। दूसरी बार एक ट्विस्ट ये आ रहा है इसमें कि एज पर स्टेटमेंट ये कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में 1/3 का डिफरेंस है। ठीक है, 1/3 कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, नहीं, हमारा ये सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया लिखा। कर्व सरफेस एरिया हमेशा छोटा होगा, है ना। कर्व सरफेस एरिया इज ऑलवेज लेसर देन टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया एज पर क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/3 टोटल सरफेस एरिया। ये हमने कहाँ से लिखा, इस लाइन को पढ़ के, कि इट्स कर्व सरफेस एरिया इज वन थर्ड ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो एक क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो अब कर्व सरफेस एरिया हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, और जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमें ऑलरेडी दे रखा है 462। हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 462। एज पर क्वेश्चन है 462 सेंटीमीटर हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर और एच दोनों का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको आगे हम अगर सॉल्व करें, समझने के लिए फिर से लिखता हूँ, 2πr/h इज इक्वल टू 1/3, जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू r+h। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़े तो 2πr और 2πr आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। 2πr इधर भी है और 2πr इधर भी है, तो 2πr आपस में ऐसे कैंसिल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बच जाएगा h इज इक्वल टू 1/3 r+h। ये भी एक इक्वेशन ड्राइव हो सकता है बड़ी आसानी से। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, हम इसको इक्वेशन बेस पे सॉल्व करेंगे। अभी इसको यहाँ ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि ना आर मालूम है ना एच मालूम है, दोनों दोनों फिगर हमारे लिए मिसिंग है। तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसमें हमें आर की कोई वैल्यू मिल जाए एच के रेफरेंस में। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो पहला दिया हुआ था 2πr/h 1/3 ऑफ 462 ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारा, तो 1/3 इंटू 462 हमने कर दिया। अब 2πr
2 यहाँ पे अगर हम लें 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लें, आर को यहाँ आर रहने दें, एच यहाँ एच रहेगा। अब डिविजिबिलिटी रूल से 4 6 10 दोबारा यानी 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 154 यानी हम लिख सकते हैं 44/7, 2 इंटू 22 हुआ तो इंटू आर इंटू एच इज इक्वल टू 154। अभी और इसको सॉल्व करते हैं। आर एच अगर रखें हम 154, इधर 7 से जो डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 44 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल होगा। 11 4 जा 44 और 11 1 जा 14। आगे और भी इसको सॉल्व करें 2 7, तो आर एच इज इक्वल टू 49/2 आ जाएगा हमारा, कोई डाउट नहीं इसमें। आर एच बराबर 49/2। तो हम एक काम और कर सकते हैं इसमें कि एच की वैल्यू सिर्फ निकाल लेते हैं ताकि दूसरे फॉर्मूला में हमको ये पुट करने में आसान होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एच बराबर एच इज इक्वल टू 49r/2 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। एच मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 49/2 आर, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि एच है 49/2 आर। अब फिर अगले सिचुएशन पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम इसको फिर लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच इज इक्वल टू 462। अब इसमें आर का एक वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखा है, एच का वैल्यू, तो इसको हम कर सकते हैं 2 पाई आर के साथ इस फॉर्मूला से एच बराबर क्या है 49/2 आर। एच बराबर 49/2 आर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस एच की जगह 49/2 आर लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, और ये 462 इधर का इधर रख लिया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये r बाई 1 लेना पड़ेगा हमें। अब ये आ गया 2 पाई आर और यहाँ 2r कॉमन हो गया, r से 2r बार में तो 2r स्क्वायर हो गया प्लस ये 49 हो गया। ओके, इज इक्वल टू 462। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा यहाँ, यानी पाई इंटू 2r स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 462 हम लिख सकते हैं। आगे इसको अगर हम चलें तो पाई इज इक्वल टू 22/7, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको 22/7, यहाँ पे 2r स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 462। और आगे अगर बढ़े हम तो हम लिख सकते हैं 2r स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 462। ये 22/7 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड जाके 7/22 हो जाएगा। ये 22 से कैंसिल होगा, 22 2 जा 44, 2 बचेगा 21, यानी 2r स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 21 इंटू 7, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 147। या फिर कर सकते हैं 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 147, ये प्लस 49 है तो इधर जाके माइनस 49 हो जाएगा। ओके, अब आ जाएगा हमारा इक्वेशन 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 147 में से 49 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 98। ठीक है, अब 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 98 हो गया है, तो मैंने बॉड मास में सिखाया था 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 98/2 हो जाएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करें तो ये 49 आ गया। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, बॉड मास के रूल के हिसाब से इज इक्वल टू की तरफ अगर आर इधर आ गया तो ये अंडर रूट 49 हो जाएगा।
आर इज इक्वल टू हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, एच की वैल्यू, एच। तो एक इक्वेशन अगर आपको याद होगा हमने बनाया था शुरुआत में ही कि एच इज इक्वल टू 49/2 आर, एच इज इक्वल टू 49/2 आर। तो एच इज इक्वल टू आर की वैल्यू आ गई हमें, तो 49/2 इंटू आर, यानी आर कितना है हमारा 7, 7 7 जा 49, एच बराबर 7/2, यानी एच आ गया इसका 7/2 यानी 3.2 सेंटीमीटर। ये लंबा क्वेश्चन था थोड़ा, फिर भी ज्यादा टफ नहीं लेना है इसमें हम, क्योंकि एक इक्वेशन दिया हुआ है इसमें, सॉलिड सिलेंडर सरफेस एरिया है वो 462 है, तो उससे एक डेरिवेशन कर लिया हमने, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया 1/3 है, उससे एक डेरिवेशन कर लिया, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग में कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, हम इसका और भी एक्सप्लेनेटरी व्यूज में आपको समझा पाएंगे, अगर आपको इससे भी नीचे लेवल से समझना है तो। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, बट दिमाग लगा के हम इसको आसानी से बहुत सॉल्व करेंगे। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी आप समझें इस क्वेश्चन में कि क्या कहना चाह रहा है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ a सिलेंडर टू its curved surface area given that radius of tank are 7.5 meter and 3.5 मीटर। यानी रेशियो निकालना है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के, जिसमें हाइट दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमें रेडियस कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो भी एक ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हाइट ऑफ सिलेंडर लिखा हुआ है कितना, एच लिख लेते हैं हम इसको, एच इज इक्वल टू 7.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद रेडियस भी हमें दे दिया है कि रेडियस भी इसका है 3.5 मीटर। अब हमें कंपैरिजन करना है कि टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। जाहिर सी बात है हमें दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद रेशियो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया, यही रेशियो निकालना है हमें। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताइए आप, अगर आपको याद हुआ है तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, कोई डाउट नहीं है इसमें। और कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है 2 पाई आर एच। तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा है, चूंकि हमें फाइनल आंसर तो रेशियो का ही चाहिए, तो ये 2 पाई आर और ये 2 पाई आर आपस में कैंसिल हो सकता है, आर प्लस एच बाई एच, ये हमारा रेशियो होगा। आर कितना है हमारा, आर अगर क्वेश्चन में देखें, ये हमारा दिखा हुआ है 3.5 मीटर, 3.5 कर दिया। एच कितना है 7.5, तो इसको 7.5 कर दिया, और नीचे एच फिर से आएगा तो इसको भी 7.5 कर दिया। ठीक है, अब इसको अब जोड़ते हैं तो 7 × 3 = 10 = 11, और नीचे 7.5। चूंकि रेशियो चाहिए हमें, तो 7.5 लिखना कंप्लीट ठीक नहीं होगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया 22/7.5 यानी 15। ये भी रेशियो हम लिख सकते हैं, लेकिन ये एक नंबर कंप्लीट नंबर नहीं है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो रेशियो दोनों रिस्पेक्टेड कर्व सरफेस एरिया का, यानी टोटल सरफेस एरिया रेशियो कर्व सरफेस एरिया, यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया 22/15। वो क्वेश्चन के हिसाब से भी एक्ट करना। एक ऑप्शन ये भी था हमारे पास कि पूरा सॉल्व करते ही, लेकिन चूंकि हमारे आंसर में डेटा ना पूछे और सिर्फ रेशियो पूछा है, इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्टकट लगाया और इसको यहीं पे कैंसिल करके अपने कैलकुलेशन को इजी कर लिया। ओके, अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा, इसको क्लियर कर दें। सॉफ्ट ड्रिंक 2 पैक में अवेलेबल है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को देखें, सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, टिन
with a rectangular base of 5 centimeter and width 4 centimeter having a height of 15 centimeter. ये रेक्टेंगुलर बेस है इसका। दूसरा है प्लास्टिक सिलेंडर है, सर्कुलर बेस है, डायमीटर दिया हुआ है उसका और हाइट दिया हुआ है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें 2 टॉपिक्स एक साथ आ रहे हैं। एक तरफ रेक्टेंगुलर सरफेस आ रहा है और दूसरी तरफ आपका सिलिंड्रिकल सरफेस आ रहा है। तो ठीक है, डायमेंशन ऑफ क्यूबिकल टिन निकालते हैं सबसे पहले। क्यूबिकल टिन का डायमेंशन निकालते हैं। क्यूबिकल टिन। क्यूबिकल टिन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। हमारे प्रीवियस वीडियो में आप रेफर कर सकते हैं। और लेंथ दिया हुआ है इसका क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोई भी क्यूबिकल शेप का जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5 इंटू 4 इंटू 15, 5 चौको 20, 15 दूनी 300, ये 300 सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका। अब अगर हम चलें कि जो दूसरा सिलिंड्रिकल शेप दिया हुआ है, तो सिलिंड्रिकल शेप का जो हमारा इसमें एक कैच है, ध्यान दीजिए, सिलिंड्रिकल शेप में इन्होंने हमें डायमीटर दे दिया है और हाइट दे दिया है। अब सिलिंड्रिकल शेप का वॉल्यूम निकालते हैं। सिलिंड्रिकल केन का वॉल्यूम, हमारे पास डाटा क्या है सिलिंड्रिकल का? डी दिया हुआ है। डी इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो डी से कैलकुलेशन होगा नहीं, तो हमें इसको 7/2 कन्वर्ट करना पड़ेगा। कई क्वेश्चन में हमने किया और यही बताते आ रहा हूँ आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आर नहीं देके डी दे दिया है, लेकिन हमें जब वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का तो जाहिर सा बात है हमें दोनों आर चाहिए होगा। अब बताइए क्या होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं किसी को? तो इसको हम कर सकते हैं, पाई को 22/7, आर स्क्वायर हमारा हो गया, इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। 7 डायमीटर था तो 7/2 इंटू 7/2 लिख सकते हैं। रेडियस हमेशा उसका हाफ होगा और एच हमारा दिया हुआ ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर। अब 7 7 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया एंड 2 से 5 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। तो इसको सबको अगर हम कैलकुलेट करते हैं फाइनली, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 7 5 जा 35, 35 में हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 35 और 35 385, ये आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें दो शेप आ गया जिसका कंपैरिजन करने के लिए हमको दे दिया गया है, एक रेक्टेंगल का शेप और एक सिलेंडर का वॉल्यूम। दो वॉल्यूम को कंपेयर किया हमने, तो डिफरेंस क्या आ गया? पहले का जो हमारा था 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सिलेंडर का है, माइनस 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने क्यूबाइट का निकाला था, तो डिफरेंस आ गया 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ आज के इस टॉपिक को हम स्टॉप करते हैं। 9th क्लास के बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, और भी जो सिलेंडर के बारे में जानना चाहें तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा के सब्सक्राइब करें। मैं आपके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऐसे ही धीरे-धीरे करके लाता रहूँगा। थैंक यू बच्चों, गुड डे।